कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। ये दिल्ली की आज की हकीकत है, जहां हवा की गुणवत्ता अक्सर गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है, जिससे सांस लेने की बीमारियां बढ़ती है और लोगों की उम्र कम हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्राचीन रक्षक अरावली पर्वत श्रृंखला इस शहर को बदतर प्रदूषण से चुपचाप बचाती आ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में पुरानी पहाड़ियाँ दिल्ली को कैसे बचाती है, उन्हें क्या खतरे हैं और इन्हें बचाना क्यों जरूरी है। अंत तक देखिए प्रकृति की मानवीय गलतियों के खिलाफ रक्षा की कहानी। अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक लगभग 2 अरब साल पुरानी है और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के करीब 650 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये सिर्फ भूगर्भीय चमत्कार नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक शक्ति केंद्र है। ये पहाड़ियाँ प्राकृतिक बाधा का काम करती है, जो राजस्थान के थार मरुस्थल से आने वाली रेत और धूल की आंधियों को इंडो गैजेटिक मैदानों में, खासकर दिल्ली एनसीआर में घुसने से रोकती है। बिना इसके मरुस्थलीकरण तेज हो जाता है और उपजाऊ जमीनें बंजर हो जाती। दिल्ली के लिए अरावली शहर के फेफड़ों की तरह काम करता है। प्रदूषकों को फिल्टर करती है, गर्मियों को नियंत्रित करती है और मौसमी नदियों एवं जलभराव से भूजल रिचार्ज करती है। यह यहाँ की वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है और धूल के कणों को फंसाती है, जिससे PM10 का स्तर कम होता है। वो कण जो दिल्ली की हवा को इतना खतरनाक बनाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि अरावली क्षेत्र जलवायु को स्थिर रखती है, गर्मियाँ कम और हवाएं कम धूल भरी रखती है, जिससे शहरी प्रदूषण को बढ़ने से रोकती है। संक्षेप में, अरावली प्रदूषण पैदा नहीं करती बल्कि उससे लड़ती है। लेकिन ये प्राकृतिक ढाल खतरे में है। पिछले 4 दशकों में अवैध खनन से पहाड़ियों को क्षत-विक्षत कर दिया गया है। बालू, पत्थर, चूना और मार्बल जैसे खनिजों के लिए जंगल कटाई, शहरीकरण और पत्थर खनन से वनस्पति नष्ट हो रही है, भूजल स्तर गिर रहा है व धूल प्रदूषण बढ़ रहा है। खदानें ब्लास्ट करती है तो हवा में बारीक कण छोड़ती है, जिससे दिल्ली में स्मोक को जहरीला बनाते हैं। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि आगे नुकसान से धूल की आंधियां बढ़ेंगी। PM10, PM2.5 और उस के स्तर और ऊपर जाएंगे और राजधानी में अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ेंगी। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा अपनाई। सिर्फ वो पहाड़ियां जो आसपास की जमीन से 100 मीटर से ज़्यादा ऊपर है तो वही संरक्षित मानी जाएंगी। इससे श्रृंखला के करीब 90% हिस्से संरक्षण के बाहर हो सकते हैं, जिससे खनन और विकास के दरवाजे तो खुलते हैं। आलोचक कहते हैं कि ऊंचाइयां आधारित नियम महत्वपूर्ण निचले हिस्से जैसे वन्य जीव, गलियारे और रिचार्ज जोन को नजरअंदाज करते हैं, जिससे मरुस्थलीकरण तेज और गर्मी बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बिगड़ेगा। कोर्ट ने नए खनन पट्टे रोके हैं और सस्टेनेबल माइनिंग का प्लान का आदेश दिया है, लेकिन सख्त अमल ना हो तो नुकसान अपूरणीय हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि उम्मीद बाकी है। जून 2025 में सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2030 तक श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर जोन में नवीनीकरण से हर क्षेत्र को बढ़ाना है। इससे ढाल मजबूत होगी, जैव विविधता बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। विशेषज्ञ सुझाते हैं कि संवेदनशील जोन में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध, व्यापक मैपिंग से और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जरूरी है। आम लोग भी मदद कर सकते हैं। अरावली बचाओ याचिका का समर्थन कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर व्यक्तिगत प्रदूषण कम कीजिए और जागरूकता फैलाइए। दिल्ली की हवा खुद साफ नहीं होगी, उसे अपनी प्राचीन सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। अरावली सिर्फ चट्टानी पहाड़ियाँ नहीं है, ये दिल्ली के प्रदूषण की जीवन रेखा है। अगर हम इन्हें खो देंगे तो साफ हवा की लड़ाई हम हार जाएंगे। अब कार्यवाही का समय है। देर होने से पहले कार्रवाई शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि हम अपनी प्राकृतिक ढाल को कैसे बचा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।